धर्मपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां सूरज की रोशनी भी घबरा कर नहीं जाती थी। गांव के पश्चिम में एक पुराना कुआं था। एक घना पीपल का पेड़ उसके ऊपर झुका हुआ। लोग कहते थे वो कुआं नहीं, एक शाप है। बहुत सालों पहले एक नई नवेली दुल्हन को जलते हुए लाल जोड़े में किसी ने धक्का दे दिया था और वो कुएं में समा गई। तब से हर रात वहां से औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। बच्चे तो दूर, बड़े भी शाम के बाद उस ओर नहीं जाते थे। लेकिन फिर आया विक्रम, शहर में पढ़ा लिखा लड़का। डर से नफरत थी उसे। गांव लौटा तो इन सब बातों को हंसी में उड़ाने लगा। एक दिन दोस्तों के बीच बैठा था, बोला मैं इस कुएं में खुद झांक कर आऊंगा, देखता हूँ कौन रोता है वहाँ। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, माँ ने हाथ जोड़े, लेकिन विक्रम हंसता रहा। और फिर उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने अपनी जेब में टॉर्च डाली और अकेला ही निकल पड़ा उस कुएं की ओर। जब वो वहां पहुंचा तो हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थीं। उसने कुएं के पास जाकर झांका। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक अजीब सी गहराई के और नीचे से आती सीलन की बू। तभी टॉर्च बुझ गई और फिर कुएं के अंदर से एक धीमी कांपती आवाज आई, बचाओ, मुझे बचा लो। विक्रम का गला सूख गया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि कुएं के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, लाल साड़ी में लिपटी, भीगे बाल, चेहरा झुका हुआ। और सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर नहीं हवा में झूल रही थी। विक्रम ने चीखना चाहा पर आवाज नहीं निकली। उसकी टांगें कांपने लगीं और आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले दिन सुबह गांव वाले पहुंचे कुएं के पास। वहां सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च और विक्रम की चप्पलें पड़ी थीं। न विक्रम मिला, न उसकी कोई आवाज। और अब हर साल अमावस्या की रात उस कुएं से दो आवाजें आती हैं, बचाओ और फिर एक पुरुष की चीख। कहते हैं जिसने भी उस कुएं को मजाक समझा वो कभी नहीं लौटा।